हेलो एवरीवन, आई एम मेडिकल ओके से थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और इस वीडियो में अपन बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि 10 दिन में आपका लास्ट में बायोलॉजी को कैसे रिवाइज करना। पहले उन चैप्टरों को रिवाइज करना जिनका वेटेज ज़्यादा है, फिर उनको करना जिनका कम वेटेज है। ताकि मेरा ये वीडियो बनाने का एम यह है कि आप बायोलॉजी के अगर आप 1-2 चैप्टर पढ़ते हो और फिजिक्स के 5 चैप्टर के इक्वल होता है तो लास्ट के टाइम में इतना टाइम भी नहीं होता कि अपन फिजिक्स को डिटेल सोल्व कर सके। तो आप बायो को ज़्यादा टाइम दो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। तो अगर बायो के जैसे कई यूनिट अच्छी होती है वो फिजिक्स की 7-8 यूनिट के बराबर ले जाते हैं। जैसे आपका जो जेनेटिक्स इवोल्यूशन वाली जो यूनिट है जेनेटिक्स और मोलिकुलर, वो 10 से 15 क्वेश्चन देके जाती है, यानी 60 नंबर का। और 12th की बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव 11th की, तो आपको 12th की बायो को ज़्यादा फोकस देना। तो अपन बात करते हैं, जैसा कि पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो अपनी पहली जो यूनिट है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें जो पहला चैप्टर है उसका ऐसा सीन नहीं, कभी इससे क्वेश्चन आ भी जाता है कभी नहीं भी आता, लेकिन दूसरे क्वेश्चन से, दूसरे वाले चैप्टर से 2 से 3, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। तो मतलब ये जो 2 से 3 एक एवरेज रेशो है कि 2 से 3 तो मिनिमम क्वेश्चन आते ही है। प्लांट किंगडम का भी ऐसा ही सीन है, एनिमल किंगडम का भी ऐसा सीन है। तो 7 से 10 क्वेश्चन चारों चैप्टर से आने की प्रोबेबिलिटी रहते हैं। मैक्स 10 से 11 भी हो जाते हैं, बट इतना ही ये रहता है। तो इस यूनिट का इतना वेटेज है। उसके बाद यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें आता है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो क्या एनाटॉमी में कुछ हट गया तो इसमें से क्वेश्चन कम आएंगे। तो मॉर्फोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, एनाटॉमी में 2 से 3, और जो ये आपका ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इसमें 1 से 2 आता है। और दूसरी बात, कई कोचिंग वाले इसमें जो मतलब जो अगर वो टीसी को इसी में इंक्लूड करता था 1 से 2 उसका भी आ जाता है। 6 से 9 को आप 8 से 11 भी कर सकते हो, क्योंकि वो 2 चीज भी बढ़ से जाती है। टिश्यू वाला चैप्टर भी अगर इसी में ला देते हैं, जैसे फ्रॉग, ग्रो, कॉकरोच, और फ्रॉग तो हट चुका, लेकिन कॉकरोच का जो क्वेश्चन आता है अगर इसी में इंक्लूड कर देते हैं तो 8 से 11 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इसी में इंक्लूड करती है। उसके बाद अपनी यूनिट 3 आ जाती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मतलब जो आपका उसमें सेल है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल है, उसके बाद अपन का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल से आता है 4 से 5 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 2 से 3 आता है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 4 से 5 क्वेश्चन आता है। टोटल यूनिट का 10 से 13 क्वेश्चन आने का वेटेज रहता है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आ जाती है प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो से 2 से 3 चैप्टर हट चुके हैं, तो अब इसका उतना वेटेज रहा नहीं जितना प्रीवियस रहता था। अब इसी का चैप्टर हट गया तो उतना वेटेज रहा नहीं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 1 से 2 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 5 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे पहले ज्यादा आते थे, बट अब क्या कम आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपकी ह्यूमन फिजियो। ह्यूमन फिजियो से 10 से 15 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। इसमें ये फिक्स नहीं कि इससे 1 आ गया तो अगले से 3 भी आ सकते हैं, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है। इसमें 14 से 19 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आते हैं। ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सरेटरी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें 2 से 3 एक क्वेश्चन एक चैप्टर का इंडिविजुअली चांस रहता है, तो कहीं ज्यादा भी हो जाता है, कहीं 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन आने के इसके चांस रहते हैं। उसके बाद 12th का वेटेज ज्यादा है कंपेरेटिव 11th में, मैं ये आपको बता देता हूँ और दोबारा बता दूंगा मैं। तो रिप्रोडक्शन 8 से 13 क्वेश्चन आते हैं इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो आपका जो एनजीओ में होता है 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 3, मैक्स टू मैक्स 5 भी आ जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी सेम सीन है, इतना ही क्वेश्चन आता है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 से 3, तो इसमें 8 से 13 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही, क्योंकि अब बायोलॉजी का अगर आपको फिजिक्स के 3 चैप्टर करोगे, बायोलॉजी के 1 कर लोगे लास्ट टाइम में, तो वो इक्वल है, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर दे जाएगा। उसके बाद आ जाता अपना यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। सबसे महंगी यूनिट है ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, प्रिंसिपल इनहेरिटेशन एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद इवोल्यूशन, हर चैप्टर 5 से 6, 5 से 6 और 2 से 3, कभी कभी 3 से 4 भी आ जाता है। तो 10 2 12 13 14, मतलब 14 से 16 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, 12 से 15 इतना क्वेश्चन आने की इस यूनिट की प्रोबेबिलिटीज रहती है। सबसे महंगी यूनिट बोल सकते हो आपको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को। उसके बाद बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर 2 से 3, तो इसमें 1-2 चैप्टर हटा दी, इसलिए अब इसकी क्वेश्चन वेटेज कम हो गया, तो 5 से 7 क्वेश्चन आने का चांस होता है। उसके बाद यूनिट 9 बायोटेक। बायोटेक में 2 चैप्टर है, बायोटेक 1 एंड बायोटेक 2। तो 2 से 3 दोनों में क्वेश्चन आते हैं, 4 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 4 का 5 6 इन दोनों के बीच में ही रहता है। तो उसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी से 1 चैप्टर हट चुका, तो इसका उसका क्वेश्चन तो 3-3 क्वेश्चन मिनिमम आने के चांस होते हैं, मैक्सिमम 4-4, तो 9 से 12 के क्वेश्चन के चांस होते हैं। तो मैं
तो अब मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल समराइज कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो यूनिट है अपनी, वो जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, यानी जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है, वो सबसे महंगी है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले, देन इकोलॉजी 3 नंबर पे आती है। 4th नंबर पे आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, और 5th नंबर पे जो सेल वाली यूनिट है वो मोर्फो वाली, दोनों इक्वल है। तो 5th 6 ये इसका सीरीज रहता है। तो आपको बायोलॉजी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अच्छे खासे स्कोर दे जाती है आपको बायोलॉजी। तो इस हिसाब से पढ़े। और मेरा जो चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखे कई, और उसके अलावा मैं डाल भी दूंगा, ऐसी बात नहीं बाद में कि दोबारा भी डाल दूंगा अगर टाइम मिला तो। अधिकतर क्वेश्चन कौन सी लाइनों से बन रहे हैं, वैसे मैंने चैनल पे डाल रखे, आप देखिए। और कौन सी लाइनों से क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि